आज का जो हमारा क्वेश्चन है, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? आखिर ये मूल्यांकन है क्या और इसकी विशेषताओं को देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग मूल्यांकन देखते हैं। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियों, उसकी किसी विषय के प्रति रुचि या फिर उसका जो प्रतिभा है, बच्चों की जो प्रतिभा है, उसका आकलन हम मूल्यांकन के जरिए कर सकते हैं। यदि मूल्यांकन का हम तर्कसंगत इसका रूप देखेंगे तो मूल्यांकन जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मूल्य और दूसरा क्या, अंकन। यह अंग्रेजी के इवैल्यूएशन शब्द का एक हिंदी रूपांतरण है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवैल्यूएशन। मापन जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों का अंक प्रदान करता है, वहीं मूल्यांकन उन अंकों का विश्लेषण करता है और उसकी तुलना दूसरे से करके एक एक सर्वोत्तम वस्तु या व्यक्तित्व का चयन करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन का अर्थ क्या है? मूल्यांकन से अर्जित ज्ञान, समझ, कौशल और संशोधित व्यवहार की परख की जाती है। डॉक्टर रामस्कर पांडे के अनुसार बालक ने जितना ज्ञान अर्जित कर लिया तथा कितना अभी अर्जित करना है, उसके व्यवहार में कितना संशोधन हुआ है और अभी कितना शेष है, इन सब बातें बालक के अर्जित ज्ञान एवं व्यवहार को जांच करके ही ज्ञात की जा सकती है। इस प्रकार हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, अर्जित ज्ञान तथा संशोधित व्यवहार की परख करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन के नाम से संबोधित किया जाता है। यद्यपि मूल्यांकन में ज्ञानार्जन की वस्तुनिष्ठता तथा व्यवहारिकता पर अधिक बल देने की परंपरा है, तथापि वर्तमान शैक्षिक परिवेश में मूल्यांकन जहाँ पर देखते हैं, उसका आशय शिक्षा के लिए निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विविध पक्षों से संबंध सतत व्यापक मूल्यांकन से है। परंपरागत परीक्षाएं तथा परीक्षण को अनेक दृष्टि से दोषपूर्ण माना गया और उसके दोषों से मुक्त होने की वर्तमान समय में परीक्षण के संदर्भ में प्रयुक्त मूल्यांकन शब्द का प्रचलन शिक्षा जगत में खूब हुआ। अर्थात यदि देखा जाए तो मूल्यांकन का जो सही अर्थ है मूल्यांकन का जो सही अर्थ है वह है बच्चों की उसकी मूल्यों का, उसके ज्ञानार्जन की शक्तियों का आकलन करना। अब हम इसका परिभाषा देखते हैं। जो हमारा शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग के अनुसार वे मूल्यांकन को लेकर क्या परिभाषा दिए थे। उनके अनुसार क्या था कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है, दैट मीन्स अनोखा प्रक्रिया है। यह पूर्ण शिक्षा प्रोग्रामों का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षा उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह छात्रों को अध्ययन आदतों तथा शिक्षक की शिक्षण विधियों पर अधिक प्रभाव डालता है। इस प्रकार यह न केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में सहायता करता है, अपितु उसमें आवश्यक सुधार भी करता है। अब दूसरा हम देखते हैं डॉक्टर जी.पी. शेरो के अनुसार। उनके अनुसार मूल्यांकन क्या था। शिक्षा कार्यक्रम ने शिक्षा उद्देश्यों को कितनी पूर्ति की है, यह पता लगाना ही क्या है, मूल्यांकन है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि शिक्षा कार्यक्रम के अनुसार जो भी शिक्षा के उद्देश्य हैं वह विद्यार्थियों ने उसे कितना पा लिया है, कितना उनको वह मिल चुका है, यह पता करना ही क्या है, मूल्यांकन है। जेरोमिल के अनुसार क्या है कि मूल्यांकन वह प्रणाली है जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, ध्येयों और लक्ष्यों की प्राप्ति की मात्रा को क्या करता है, निर्धारित करता है। यह था हमारा क्या, परिभाषा। अब आगे हम देखते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन विशेषताओं में सबसे पहले हम लोग देखते हैं यथार्थता को लेकर। मूल्यांकन की एक मूल यह है कि यथार्थ पर आधारित होना चाहिए। यथार्थ का मतलब क्या है, जो कुछ शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को सिखाया पढ़ाया गया है, मूल्यांकन उसी पर आधारित होना चाहिए। अर्थात शिक्षक जो है विद्यार्थियों को जो चीज़ पढ़ा रहा है, जिस तरह से पढ़ा रहा है, उसका मूल्यांकन भी उसी के जैसा होना चाहिए। मूल्यांकन के परिणाम भी यथार्थता पर आधारित होना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्नों के जो उत्तर दिए जाते हैं उन्हीं के आधार पर मूल्यांकन के माध्यम में उपलब्धि स्तर ज्ञान किया जाता है। इसलिए मूल्यांकन का यथार्थवादी होना काफी जरूरी है। इसके बाद हम लोग विश्वसनीयता को देखते हैं। मूल्यांकन पूर्णतः विश्वसनीयता होना चाहिए। विश्वसनीयता होना चाहिए कि ट्रूथफुल होना चाहिए। इसका कहने का आशय यह है कि यदि किसी शिक्षक द्वारा अथवा अन्य शिक्षक द्वारा
अथवा अन्य शिक्षक द्वारा लंबे समय बाद किसी परीक्षार्थी का मापन और मूल्यांकन किया जाए तो उसे वही स्थान मिलना चाहिए जो सबसे पहले प्राप्त हुआ हो। इस प्रकार अच्छे मूल्यांकन विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों में असमानता असंगतियों संभावित नहीं होती अतः मूल्यांकन की विश्वसनीयता बनी रहती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि पिछले साल किसी विद्यार्थी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और वह फिर अपने कार्य क्षेत्र के दौरान फिर इस साल भी वो प्रथम स्थान अव्वल स्थान प्राप्त करेगा तो उससे अपने पाठ्यक्रम के प्रति क्या होगा, विश्वसनीयता कायम बनी रहेगी। अब आगे देखते हैं, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वह है जांच में सुगमता। जांच में सुगमता क्या है? मूल्यांकन पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न क्षमताओं, योग्यताओं, कुशलताओं और शैक्षिक उद्देश्यों की जांच सुगमता से की जा सके, अर्थात तर्थपूर्ण होना चाहिए, 100% सुनियोजित होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को उनकी त्रुटियों, कमजोरियों और योग्यताओं की जानकारी के विषय में अवगत कराकर उन्हें सचेत किया जा सकता है। आप शिक्षक जो है विद्यार्थियों को बता सकते हैं कि यह जो चीज़ है वह क्या है, गलत है, आपने इसे गलत किया है, उसकी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार परीक्षा का स्वरूप निदानात्मक होगा, यानी कि कुछ उसका परिणाम निकल सकता है। साथ ही योग्य विद्यार्थियों का मूल्यांकन के आधार पर भावी कार्यक्रम व अध्ययन आदि की शिक्षा निर्देशित किया जाना भी संभव होता है। अब इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट जो है, जो चौथा उद्देश्य वह है सरलता। सरलता जहाँ तक की बात करते हैं हम, सरलता भी अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। मूल्यांकन की सरलता से अभिप्राय यह है कि उसकी व्यवस्था करने से कितनी प्रकार की कठिनाई हो और उसका समाधान हो जाए, वह परीक्षक के लिए सिर दर्द या परीक्षार्थी के लिए भय न बन जाए। अर्थात हम इस तरह से मूल्यांकन करें कि जो परीक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उसके लिए काफ़ी क्या हो, कठिन ना हो, उसके लिए क्या हो, सरल हो। अध्यापक पाठ पढ़ा चुकाने के बाद वह विषय संबंधित एक दो प्रश्नों को पूछकर इस बात की जांच करता है कि विद्यार्थियों को पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया है या नहीं। अर्थात जब शिक्षक क्या करता है, बच्चों को कोई पाठ पढ़ाता है, उसको पाठ कंप्लीट होने के बाद, पाठ पढ़ाने के बाद उससे क्या करता है, 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है ताकि उसे संतोषजनक परिणाम मिले और वो शिक्षक को भी लगे उसका जो पढ़ाया गया पाठ है वो विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझ में आ गया है। हमारा जो पांचवा जो टॉपिक है वह है हमारा वस्तुनिष्ठ, जो हमारा पांचवा उद्देश्य है। तो वस्तुनिष्ठ क्या बोलते हैं? उत्तम परीक्षा में वस्तुनिष्ठता का होना काफी आवश्यक है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रश्नों के उत्तर निश्चित हो और एक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही हो, अर्थात एक प्रश्न का उत्तर जो हो वह सुनिश्चित हो और उनमें अंक लगाते समय परीक्षक की पसंद नापसंद या फिर प्रभाव न पड़े, अर्थात अंक चाहे कोई भी लगाए, परीक्षार्थी को अंक उतने ही मिले। मूल्यांकन के इस गुण का होने पर परीक्षार्थी को इस बात की शिकायत नहीं करनी है कि इसे कम नंबर मिले। अर्थात कोई भी क्वेश्चन होगा, सपोज दैट कोई क्वेश्चन है, उसका 1 नंबर है, उसका जो प्राप्तांक है वह मान लेते हैं 2 नंबर है, तो उसका यदि सही उत्तर होगा तो उस परीक्षार्थी को, उस विद्यार्थी को 2 नंबर ही मिलेंगे। इससे क्या होगा कि विद्यार्थी का अन्य विद्यार्थियों के प्रति सामंजस्य बैठा रहेगा और किसी के साथ शिकायत भी नहीं रहेगी। इसके बाद हमारा जो छठा पॉइंट है वह है विस्तृत रूप। विस्तृत रूप क्या है कि विस्तृत होने का गुण ऐसा गुण है जिसका एक अच्छे मूल्यांकन में होना आवश्यक है, परंतु इसका परीक्षाओं में वर्ष के काम की जांच 3 घंटे में थोड़े समय में 5 तथा इससे कम निबंध प्रश्नों द्वारा करने का प्रयत्न किया जाता है, जो असंभव। इसका परिणाम यह होता है कि पाठ्यक्रम के कुछ भाग बिल्कुल अछूते रह जाते हैं। अर्थात कहीं कहीं देखा जाता है कि जो शिक्षार्थी अपना शिक्षण कर्म कर रहे हैं, इसमें से कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ चैप्टर्स पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग कुछ कुछ चैप्टर्स क्या होते हैं, छूट जाते हैं और विद्यार्थी उसको पढ़ नहीं पाता है। अतः हम निष्कर्ष पर चर्चा करते हैं। निष्कर्ष रूप में हम क्या कर सकते हैं? निष्कर्ष रूप में हम यह कर सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इसे एक तकनीकी शब्द के रूप में अपनाया गया है। आधुनिक शिक्षा विशेषज्ञ मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा न केवल छात्रों के विषय ज्ञान के बारे में सूचना एकत्र करते हैं, बल्कि उनके व्यक्तित्व के विकास के संबंध में भी आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन वास्तव में इस बात का निर्णय करता है कि कौन सी चीज़ अच्छा है और कौन सी चीज़ बुरी है। तो ये था हमारा मूल्यांकन और मूल्यांकन का उद्देश्य। हम लोग अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।